Hello friends, welcome to the next exercise. She asked me dash I could help her whether if या that. The teacher asked the students dash they had not done their homework if या whether. Mother asked the child dash he wanted milk or fruit if या whether. एक वेदर होता है जिसका मतलब मौसम होता है, तो उसको कैसे याद रखोगे? मौसम वाले में ईट आता है, WEAT। ईट का मतलब होता है खाना, तो मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, तो जिसमें W के बाद आपको ईट दिखाई दे, EAT, वो होता है मौसम, और ये वेदर कंजंक्शन है। इन द क्लास फ्रस्ट्रेट्स अ स्टूडेंट टू स्कोल्ड टू बी स्कोल्डेड डैश अ कॉम्पिटेंट टीचर इज़ द नीड ऑफ एवरी स्टूडेंट। कॉम्पिटेंट टीचर मतलब काबिल टीचर, टू बी या टू हैव। शी आस्क्ड मी इफ़, जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर जानने में दिलचस्पी है और शायद वो एक पॉजिटिव रिप्लाई चाहता है, तो वी यूज़ इफ़। शी आस्क्ड मी इफ़। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में दैट कभी भी नहीं आता। जब कोई किसी से कुछ पूछता है तो दैट शब्द यूज़ नहीं होता है। द टीचर आस्क्ड दी स्टूडेंट्स दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। अब जो नेगेटिव क्वेश्चन होता है उसमें वेदर आता है। अब आप देखो, क्या तुम कल नहीं गए थे? जब हम किसी को ये कहते हैं कि क्या तुम कल नहीं गए थे, तो यानी हमने थोड़ा बहुत कुछ सुना उसके बारे में, हमें थोड़ा सा आइडिया है कि वो गया था, वी जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म। तो इफ़ में तो कोई आइडिया ही नहीं है ना कि सामने वाला क्या जवाब देगा, तो आप यूँ मान लो कि नेगेटिव जो सेंटेंस हो तो उसमें वेदर यूज़ होता है, इफ़ यूज़ नहीं होता है। सो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। मदर आस्क्ड द चाइल्ड। अब जब चॉइस पूछी जाए तो वेदर आता है, इफ़ कभी भी नहीं आता। वेदर ही वांटेड मिल्क और फ्रूट। अब स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट क्या करता है? ऐसा करना या ऐसा होना? ऐसा होना, ये पैसिव वॉइस आएगा, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव की लॉन्ग वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। टू बी स्कोल्डेड इन द क्लास फ्रस्ट्रेट्स अ स्टूडेंट। अब हर बच्चे का सपना है, हर स्टूडेंट का सपना है कि वो खुद काबिल टीचर हो या उसके पास हो। उसके पास हो, वो तो अभी स्टूडेंट है, और हर स्टूडेंट ज़रूरी थोड़ी ना कि टीचर ही बनना चाहता है। टू हैव अ कॉम्पिटेंट टीचर इज़ द नीड ऑफ एवरी स्टूडेंट। ये मैंने क्यों दिया? क्योंकि एक्चुअली दोनों की हिंदी सेम है, होना। कॉम्पिटेंट टीचर होना, तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो द स्टूडेंट हैज़ अ कॉम्पी टीचर और द स्टूडेंट इज़ अ कॉम्पिटेंट टीचर। द स्टूडेंट हैज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा टू हैव अ कॉम्पिटेंट टीचर इज़ द नीड ऑफ एवरी